नमस्कार। मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे नोएडा में कर्मचारियों की नाराजगी और उनके द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की। दरअसल ठीक ऐसा ही घटनाक्रम राजस्थान में भी देखने को मिला। सवाल उठता है कि जैसी घटना नोएडा में हुई, ठीक वैसी ही घटना राजस्थान में भी क्या हुई? तो क्या ये कर्मचारियों की नाराजगी थी या कुछ और जो बाहरी शक्तियों द्वारा संचालित थी? इस पूरे घटनाक्रम पे गंभीर चिंतन की जरूरत है। अगर हम पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। दरअसल जैसे ही ये घटना हुई, सरकार ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया। सरकार ने एक भारी भरकम समिति, जिसमें औद्योगिक विकास आयुक्त थे और श्रमायुक्त थे और दूसरी तरफ श्रमिक संगठनों और उनके बाकी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर एक समिति का गठन किया। और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा भी कर दी। मतलब सरकार ने इस पूरे ग्रीवांस को एक्नॉलेज किया और पॉलिसी लेवल पर रिस्पॉन्स भी दिया। यानी सरकार ने करेक्टिव मेजर लेने की कोशिश की। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित थी, अगर यह केवल स्थानीय असंतोष था, तो फिर उसी समय वैसी ही घटना राजस्थान में क्यों देखने को मिली? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई ब्रॉडर पैटर्न छुपा हुआ है? सामान्य रूप से लेबर्स का अनरेस्ट एक लोकलाइज्ड पैटर्न होता है। किसी एक फैक्ट्री में, किसी एक क्षेत्र में या किसी एक पॉलिसी विशेष तक सीमित होता है। लेकिन जब दो अलग अलग राज्यों में लगभग एक जैसी घटना एक समय पर इस तरीके से घटित होने लगी, तो फिर एनालिस्ट इसे सिर्फ नाराजगी कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। यहां दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली कि क्या वाकई पूरे सिस्टम में, या लेबर सिस्टम कह ले, पूरे लेबर सिस्टम में एक व्यापक असंतोष है जो अलग अलग जगहों पर एक साथ एक ही समय पर फूट रहा है। दूसरी, या फिर कहीं यह संतोष जानबूझकर ट्रिगर्ड या लोकलाइज्ड तो नहीं है और उसको एम्प्लीफाई करने की पीछे से कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है। कुछ लोग इसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरह भी देख रहे हैं, जहां किसी एक विशेष नैरेटिव को शेप करने की कोशिश की जा रही है। विशेष रूप से 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। साथ ही अलग अलग घटनाओं को जोड़कर इनस्टेबिलिटी का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन यहां फिर वही जरूरी बात, चूंकि अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जो इन घटनाओं को एक कोऑर्डिनेटेड एक्सटर्नल डिजाइन से जोड़ सके, इसलिए इसे एक एनालिटिकल हाइपोथेसिस की तरह ही देखना चाहिए, ना कि अभी एक फाइनल कंक्लूजन के रूप में। तो असली सवाल फिर वही, क्या हम एक आइसोलेटेड लेबर इशू देख रहे हैं या फिर एक ऐसे पैटर्न की शुरुआत जिसे समझने के लिए हमें सरफेस से नीचे जाना होगा? दरअसल कई बार एक छोटी घटना जो अलग अलग तो दिखती है, लेकिन उनकी कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान का यह घटनाक्रम कुछ इसी तरह इशारा कर रहा है? सोचने लायक बात है। आपसे निवेदन है, इस पर गंभीर चिंतन करिएगा, अपने विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।